राम 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 सीता राम जय जय राम 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 सीता राम जय 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 श्री राम। आगे श्री मद वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जब रावण सीता माता को हर कर लंका ले जाता है तो उसके पश्चात श्री राम भगवान का करुण विलाप बताया गया है कि किस तरह श्री राम सीता माता के वियोग में विलाप कर रहे हैं। सीता पश्यन् धर्मात्मा शोकोपहत चेतनः विल्लाप महाबाहु राम कमल लोचनः। सीता को ना देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें ना देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बातें करने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गद गद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय तुम्हें फूल अधिक प्रिय है, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छुपा नहीं सकती। भद्रे देवी, तुम हंसते हुए कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो, बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में जो हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ तुम इस पर्ण तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया था कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वो मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये तो मृग समूह हैं, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए हैं। हाँ मेरी आर्य आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वर वर्णी, तुम कहाँ चलेगी? हाँ देवी, आज के कई सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहाँ लौट जाऊंगा तो सोने अंतापुर में कैसे प्रवेश करूंगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दयी कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकट में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता रहित देकर विदेही राज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त होकर निश्चित ही मूर्छित हो जाएंगे, अथवा मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी बिना मुझे स्वर्ग भी सुना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेह कहना कि कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए तुम्हें राम ने आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा का अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण के मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे और उनका मन व्यथित हो उठा और अत्यंत घबरा गए। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए बिना तीव्र शोक मगन हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे, उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े संकट का अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है जैसे मेरा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि एक के बाद
दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं के कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पृथ्वी का पिता का परलोक वास हुआ, फिर मेरी माता से मेरा बिछुड़ जाना। लक्ष्मण, ये सारी बातें मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहकर मेरे शरीर से ही शांत हो गया था, किंतु सीता के वियोग में फिर वह उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उसकी उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया, वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त के कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख स्निग्ध और स्पष्ट मधुर वार्ता करने वाला तथा काले काले घुंघराले केशों से के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता। हाय, उत्तम बुद्ध का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य ही उसे फाड़कर रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली जानकी अत्यंत दीन भाव से कुरुरी की भांति विलाप करती होगी। लक्ष्मण, यह वही सीता तल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय हंस हंस कर तुमसे बहुत सी बातें करती थी। सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रीतिमा को सदा ही प्रिय रही है। मैं सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई होगी, किंतु अकेली वह कभी नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर स्वभाव है। वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी के तट पर गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है इन पुष्पित वन समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु ये भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरू अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं, इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य कर्मों को तुम साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझसे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें ज्ञात ना रहती हो। मेरी कुल पालित सीता कहाँ है, यह बताओ। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक से अधीन होकर जब श्री राम जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उन्हीं की ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदारचित सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आप पढ़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वह पुनः महान दुख में पड़ गए। तदनंतर दीन हुए श्री राम ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी तट की नदी पर गए। अनेकों तीर्थ घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पे वे मेरी बात नहीं सुनती है। श्री राम कलेशों का नाश करने वाली विदेही राज कुमारी ना जाने किस देश में चली गई। भैया राम, जहाँ कृष्कटी प्रदेश वाली सीता गई है, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन और संताप से मोहित हुए श्री राम जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु
के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने श्री राम का भी कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उनसे प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनके प्रिय का पता दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने विदेही के विषय में राम से कुछ नहीं कहा। सीता का दर्शन के विषय में जब नदी उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने के कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, यो गोदावरी नदी तो मुझे कुछ उत्तर नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उनकी माता से मिलकर मैं उनसे यह प्रिय बात कैसे सुनूंगा? राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय जो भी मेरे साथ रह कर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वो विदेह राजकुमारी कहाँ चलेगी? बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें भूत पड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जन स्थान, प्रवण पर्वत, सभी स्थानों पे मैं बारंबार भ्रमण करता करूंगा, शायद वहाँ सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ कुछ मुझसे कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टा को समझ रहा हूँ। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री राम उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों को देखते हुए श्री राम ने जब अश्रुगद्ध वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जा जिस दिशा की ओर गई थी, उसी मार्ग से जाते हुए वे मृग श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़कर देखते थे। वे आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते, गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ करना चाहते थे उनका सार सर्व स्वरूप ही उनकी चेष्टा थी, उसे उन्हें अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार का, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे। अतः देव, अच्छा यही होगा कि हम लोग नैत्रीय दिशा की ओर चले। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए और आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दोनों भाई आपस में इस प्रकार बातें करते हुए मार्ग पर जहाँ पहुंचे, जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्रीमान ने दुख से लक्ष्मण से पूछा, यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु, यशस्विनी पृथ्वी ने मेरी प्रिय करने के लिए इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाभाव श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रणवगिरी से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मेरी बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार कुपित हो महापर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों को विध्वंस नहीं कर डालूंगा, इससे पहले ही तुम उस कांचन सी काया वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ प्रश्न चिन्ह प्रकट किया। रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी और से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तीर्ण वृक्ष पल्लव नष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मण, यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती, अब मैं इसे सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम जी उस ओर देखने लगे, मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते। इतने में पर्वत और गोदावरी के समीप भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह उभरता हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिसका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संतप्त
वो इधर उधर भागती फिरती थी। उस विधेय राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के चिन्ह, टूटे धनुष, तरकस, भिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में पड़े हुए रथ को देखकर श्री राम का हृदय घबरा उठा। उसने अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषण में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन, उनके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। सुमित्रा देखो, यहाँ भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट कर खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो यहाँ मोती और मणियों से जड़ित विभूषित किसी अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है कि देवताओं का। यह प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था, नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कुछ पड़ा है, वह न जाने किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमनियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और धरती पर गिरा दिया गया है। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूप धरे गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं है किसके थे। इधर संग्राम में काम देने वाला यह रथ किसका पड़ा है? इसे उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। संग्राम में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं? इनकी लंबाई मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूट गए हैं और स्वर्ण से विभूषित हैं। लक्ष्मण, उधर देखो, बाणों से भरे हुए 2 तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए थे, और इनका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी भी मौजूद है। सौम्य, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले काम रूपी राक्षसों के साथ जो मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है, देखो यह वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विधेय कुमारी सीता हर ली गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई होगी। जो राक्षस उसने खा लिया होगा। इस वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, जब विधेय नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई तथा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरे प्रिय करने में समर्थ हों? लक्ष्मण, जो समस्त लोगों की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लगते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पे करुणा करने वाला, इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। तभी तो उन्होंने सीता की रक्षा नहीं की। लक्ष्मण, देखो तो सही, यह दयालु आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेट कर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह तुम भी देखो। लक्ष्मण, अब ना तो यक्ष, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना राक्षस, ना किन्नर, ना मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। सुमित्रा नंदन, देखना, थोड़ी देर में आकाशों में अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी ना दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुदगण सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब और अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा, पर्वतों के शिखर मथ जाएंगे, सारे जलाशय सूख जाएंगे, वृक्ष लता गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों को अविनाश कर दिया जाएगा। मैं इस तरह सारी त्रिलोकी में काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश गण भी इस मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो मेरे पराक्रम को देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रशंसा से छूटे हुए बाणों का समूह आकाश में ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे, कोई पक्षी प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रा नंदन, देखो, आज मेरे नाराजों से रौंदा जा यह सारा जग व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग पक्षी आदि प्राणी नष्ट
तथा उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों से रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाच और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित तो दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग भी देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर ना देवता रह सकेंगे, ना दैत्य, ना पिशाच ही रह पाएंगे, ना ही राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों, राक्षसों के जो लोग हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण मेरी हरी या मरी हुई सीता लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों से मारकर तीनों लोगों की मर्यादा ही भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिय विधेय कुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन ना होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और होंठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने वल्कल और मृग चर्म को अच्छी तरह कसकर अपना जटाभार को बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री रामचंद्र का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत हो गया था। उस समय लक्ष्मण ने हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे धनुष पर रखा। तत्काल शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रया अग्नि के समान कुपित होकर इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार निसंदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। सीता के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस संतप्त हो प्रलयकाली अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने के लिए उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखते हुए लंबी सांस खींचने लगे तथा कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध करने की इच्छा करने लगे, तब जिन्हें इस रूप में कभी देखा नहीं गया था उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम को देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़े सूखे हुए मुंह से उनकी ओर बोले, अरे आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं, अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग ना करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार ना करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्ध उपयोगी रथ किसका है अथवा किसने इस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों के खुरों और थके पहियों से खुदा है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच उठा। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ, अतः एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव और शांत होते हैं, अतः आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले उनकी परम गति है। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव ऋतुज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व, दानव ये भी कोई प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावेंगे। अब हम सब लोग एकाग्र चित्त होकर समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों में, वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार के भयंकर गुफाएं, भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवता, गंधर्व लोकों में तलाश करेंगे। जब तक अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे तब तक हम वह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश,
यदि हम शांतिपूर्ण वर्ताव से देवेश्वर गण अपने हमारी आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, समानीति, विनय और न्याय के अनुसार पतन करने पर आपको सीता का पता ना मिले, तब आप स्वर्ण में पंख वाले महेंद्र के वज्र तुल्य बाण समूह से समस्त लोगों का संहार कर डालें। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया, फिर उनके पैर दबाने हुए उन्हें समझाने लगे, भैया हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपकी ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आपने धैर्यपूर्ण नहीं सहन करेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्ति नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती हैं, दूसरे ही क्षण में हो जाती हैं। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर देंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुखों का शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोग देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्यायमूलक दुख उनके स्पर्श किए बिना ना रह सका। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथों मारे गए। कौशल नरेश, यह जो विश्ववंदिता जनमाता पृथ्वी है वह भी इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए वो कहना ही क्या है।